राजस्थान में एक सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आया है, उसमें 24,000 भर्तियों के बारे में बताया गया है। ये 24,000 पदों की सीधी भर्ती होगी। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। बट ये वैकेंसी है किसके ऊपर मैं बता दूं, सफाई कर्मचारियों के लिए ये वैकेंसी है। 24,000 प्लस यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये बताया गया है कि उनको 24,797 पद उनको भरने हैं जो अभी खाली हैं। उनके लिए सफाई कर्मचारी चाहिए। उनकी जो एज होनी चाहिए वो 1/1/2025 में 18 वर्ष कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन की तिथि कब होगी, अगर आप इच्छुक हैं इसके लिए तो ध्यान रखना, उसके लिए 4/3/2024 यानी कि 4 मार्च से 24 मार्च तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कहाँ करना है, एसएसओ आईडी में कर सकते हो, एसएसओ लॉगिन करना है आपको, वहां कर सकते हो। लेकिन एक बार ध्यान रखना कि अगर आप पहले से भी अगर आपने फॉर्म भरा है, जैसे 1/2/2023 के टाइम एक आया था एड, उसमें 9/6/2023 के अंतर्गत अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर चुके हो तो उनके लिए वापस फॉर्म भरना नहीं है। ध्यान रखना, उनको सिर्फ क्या करना है, अपना जन आधार कार्ड अपडेट करके रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ध्यान रखना, अगर आप पहले से आवेदन कर चुके हो 2023 के वक्त में और उस वक्त आपका जन आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो वापस एक बार करवा लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आवेदन में संशोधन अगर करना हो, अगर मान लीजिए आपकी कुछ भी दिक्कत आई है पहले वाले फॉर्म में या अभी वाले फॉर्म में, तो ध्यान रखना उसकी जो डेट है वो 27/3 यानी 27 मार्च 2024 से लगाकर 2 अप्रैल 2024 तक आप इसको अपडेट कर सकते हो, ये याद रखना। अब इसमें यह बोला है कि राजस्थान का मूल निवासी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र और राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासित संस्थान, अर्ध शासित संस्थान यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उनमें सफाई कार्य का कम से कम 1 साल का अनुभव पत्र होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है कहीं से भी, अगर आप सफाई कर्मचारी रहे हो, 1 साल का सर्टिफिकेट आप लेके आ जाइए, आप वहां पर शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि विधवा और तलाकशुदा, अगर महिला में बात की जाए तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी, विधवा और तलाकशुदा को ज्यादा जो है इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा यहां पर इन्होंने बोला है कि चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी, तो ध्यान रखना, नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर लॉटरी प्रक्रिया एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल होगा या फिर उसके अलावा लॉटरी जो है निकलेगी, अलग अलग जितने भी निकाय हैं उसमें, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो उसमें। ठीक है, अब आवेदन कैसे करना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एसएसओ आपको लॉगिन करना है, अगर आपका एसएसओ लॉगिन नहीं है तो आप एसएसओ आज ही लॉगिन कर सकते हो। एसएसओ में जाकर रिक्रूटमेंट में जाना है, रिक्रूट पोर्टल में आपको वहां पर ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन मिल जाएगा। वहां पर ध्यान रखना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने में आपको ध्यान रखना है, जो भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपने कुछ भी ऐड किया है उसको 4 बार चेक कर लेना, उसके बाद में दिक्कत हो सकती है, फिर आप लोग जो है उसको संशोधित नहीं कर सकते। ओके, तो ये सब चीजें ध्यान रखना कि आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका नाम, जन्म, लिंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस जो भी है उनको आप बराबर डॉक्यूमेंट को सेट करके रखना है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे की बात करते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में ये ध्यान रखना, संशोधन करने के लिए ये चीजें नहीं है। नाम है ना, जाति सॉरी नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, लिंग हो गया, आधार कार्ड का या कुछ भी वहां पे बाद में करेक्शन नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन, ये मैंने बता चुका हूं पहले से, अगर किसी ने फॉर्म भरा है तो वो वापस अपना फॉर्म मत भरिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अभ्यर्थी राज्य की 186 नगर निकायों में विज्ञप्ति पदों में से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकता है, और अगर एक से अधिक करना चाहे तो वो अभ्यर्थी निरस्त, उसका जो आवेदन है निरस्त कर दिया जाएगा, है ना। अगर आप ज्यादा होशियार होते हो कि भाई अलग अलग जगह पे भर देता हूं, कहीं ना कहीं तो नंबर आएगा, लेकिन आप वहां पर जो है निरस्त कर दिया जाएगा आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र। अब यहां पर और कुछ ध्यान रखना है कि आवेदन, ये ध्यान देना है कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा, और ये चीजें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जब तक आपका एप्लीकेशन आईडी वहां पर अगर आपको नहीं दिखाई देता या आपको नहीं मिलता तो इसका मतलब आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है।
वहां पर प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आपने सब कुछ कर लिया, वहां पर आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं दिखी है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म नहीं भरा गया है। तो आपको एप्लीकेशन आईडी वहां पर चेक करनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। ओके, उसके अलावा जन आधार कार्ड को किसी भी हालत में आप अपडेट करके रखिएगा। जन आधार कार्ड को आप अपडेट करके ही रखना है, ताकि आगे आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं हो। अब शुल्क कितना लगेगा, तो ध्यान रखना, एक बार आपको एसएसओ आईडी में पेमेंट देना ही पड़ेगा। वो एक बार आपका जो पेमेंट कटेगा, उसके बाद में आप काफी टाइम तक जो है जितने भी एग्जाम आएंगे राजस्थान के थ्रू, वो आपको फ्री में आप फॉर्म भर सकते हो बाद में। लेकिन उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो जनरल कोटे के हैं उनको 600 रुपए का देना पड़ेगा चालान। आरक्षित वर्ग वाले जैसे ओबीसी वगैरह हो गए, उनको 400 रुपए। दिव्यांगजन है उनको भी 400 रुपए वहां पर आपको एसएसओ आईडी में जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप कितने भी चाहे फॉर्म भर सकते हो जो एसएसओ के रिगार्डिंग हो गए। ऑनलाइन आवेदन में यहां पर उन्होंने बोला त्रुटियों के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 27/3 से लगाकर 2 अप्रैल, ये ध्यान रखना। लेकिन यहां पर आपसे पेमेंट भी वसूला जाएगा, 100 रुपया लिया जाएगा इसमें, है ना। तो तैयार रखना अगर आपने गलती की है तो इस तरह से अलग अलग जितने भी निकाय हैं आप देख सकते हैं, नगरीय निकाय में अलग अलग पोस्ट निकली है। सबसे ज्यादा निकली है जयपुर ग्रेटर में 3670 और जयपुर हेरिटेज में मिल रही है 707। इस तरह से अलग अलग जितने भी निकाय हैं वहां पर आप अलग अलग जहां यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो। जो जिस निकाय में आता है वो अपनी पोस्ट यहाँ पर चेक कर लेना, फिर आप उसके हिसाब से अपना फॉर्म भरना, ताकि आपको अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़े। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें, ये आपकी ये सारी पोस्ट रह गई। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि आपको एसएसओ आईडी में जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसएसओ लॉगिन लिखोगे गूगल पर जाकर तो डायरेक्ट एसएसओ लॉगिन वाला एक पोर्टल खुल जाएगा। क्लिक करने के बाद वहां पर अपनी आईडी डालिए, वहां पे पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। ओके, उसके अलावा उन्होंने बोला है कि आप जो है 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में क्या किएंगे कि भाई जो वैकेंसी में अगर मान लो आपकी आई है, ये वाली 24,000 लगभग पोस्ट आई है, उसमें अगर कोई भी पोस्ट खाली रहती है तो थोड़े टाइम के लिए उसको वहां पर रिजर्व में रखा जाएगा, बाद में जो है नॉर्मल तरीके से उसको अपडेट कर दिया जाएगा, यानी आगे की भर्ती में इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोड़िए। उसके बाद में यहां पर ये बोला कि महिलाओं के लिए 30% का यहां पर आरक्षण देने का प्रावधान उन्होंने रखा है। ओके, यहां पर इन्होंने बोला है कि अगर आप किसी भी जाति मान लीजिए आरक्षित पद में है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर, ये इस पात्र में अगर है तो महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद के उसी वर्ग के पुरुष आवेदन में भर दिया जाएगा। अगर महिलाएं वहां पर उपलब्ध नहीं है, वहां पे पोस्ट नहीं भरी गई, तो अब वहां पर मेल भी जा सकते हैं, यानी कि मेल कैंडिडेट का नंबर आ जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो विवाहिता महिलाएं हैं उसे आवेदन को अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि पति के नाम से यहां पर आपका जो भी है प्रमाण पत्र वो नहीं चलेगा, पिता के नाम से प्रमाण पत्र चलेगा, वो चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, दोनों के लिए बात है, ध्यान रखना। महिलाएं है तो आरक्षित पदों के लिए देखो यहां पर जितने भी महिलाएं उनके लिए 8% विधवाओं के लिए और 2% जो है परित्यक्ता के लिए दिया गया है, ध्यान रखना। ओके, इससे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और अगर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप संभाल के रखिएगा, बाद में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ओके, इसमें और बोला है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना के हिसाब से 13/2/2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जाति हैं नॉन क्रीमी लेयर को 5% का आरक्षण यहां पर दिया जाएगा। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य अनुसूचित के क्रमांक इस तरह से 19/2/2019 या 20/10/2019 के अनुसार राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहां पर 2% यहां पर बढ़ती आपको मिल जाएगी। ओके, अब यहां पर क्या क्या चाहिए आप लोगों को ध्यान रखना। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती के लिए यहां पर जो योग्यता चाहिए वो क्या है कि राज्य की किसी नगरीय निकाय केंद्र, राज्य के किसी विभाग या किसी भी जगह से जहां पर आपको प्रूफ के साथ सर्टिफिकेट मिल रहा है, यानी कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, तो वहां पर आपको 1 साल का
अनुभव पत्र चाहिएगा ही चाहिएगा, ध्यान रखना। लेकिन ये अनुभव पत्र आपकी अंतिम दिनांक यानी कि जिस दिन आप फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले अगर आपके पास आवेदन पत्र आ गया तो आप यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हो या इसका फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा विधवा और तलाकशुदा को प्राथमिकता दी जाएगी, ये सबको पता है। फर्जी आने पर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए फर्जीवाड़े से दूर रहिए। चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो आप ध्यान रखना कि अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी या नगर पालिका के अध्यक्ष या विधानसभा परिषद के सदस्य या संसद सदस्य जो उनकी संबंधी नहीं हो उनके लिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया गया हो। यानी कि पिछले 6 महीने में अगर किसी ने ये चरित्र प्रमाण पत्र लेके आ गया जहां पर उसका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए और उसने अगर आपके ऊपर साइन कर दिया, चरित्र प्रमाण पत्र दोनों 2 प्रमाण पत्र लेने होंगे, अगर उसमें साइन कर दिए तो इसका मतलब है आप चरित्र प्रमाण पत्र आप दे सकते हो, नहीं तो आपको आगे दिक्कत होगी। वेतन की बात करें तो वहां पर वेतन फिक्स करा रखा है कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारियों के वेतन पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट पर आधारित कर रखा है, बाकी का इसमें और कोई दिक्कत है नहीं। ओके, अब 18 से 40 साल के यहाँ पर बीच में इसकी वैकेंसी को रखा गया है। तो अब आयु सीमा की बात करें तो जैसा सबको पता है 5 वर्ष किसके लिए है, और राजस्थान के मूल निवासी अगर सामान्य वर्ग है उसके लिए भी जो महिला है ना, सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष, और अगर जो महिला है अति पिछड़ा, अन्य पिछड़ा या किसी और कैटेगरी से आता है उसको 10 साल की यहाँ पर सुविधा दी गई है। विधवा या परित्यक्ता के लिए यहाँ पर कोई आयु सीमा नहीं है, वो कभी भी इसका फॉर्म भर सकती है, ध्यान रखना है ना, कोई भी उम्र यहाँ पर लागू नहीं होगी। ओके, बाकी का आप लोग जो है इसको ज़्यादा अगर जिस पॉइंट में आपको दिक्कत आ रहा है आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, है ना। उसके अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी तो ध्यान रखना, नगर निकाय विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञप्ति पदों के वर्गवार 3 गुना अभ्यर्थियों की लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा के मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। यानी कि आपकी लॉटरी बेस बनाकर फिर आपका प्रैक्टिकल देखा जाएगा 3 गुना अभ्यर्थियों का, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो समय अवधि होगी वो लगभग 3 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें की जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में आपके जो है प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता अनुसार वहां पर आपको जो है फिर अंतिम चयन दिया जाएगा। यानी आपने अगर सब कुछ सही किया, ढंग से किया, तो आपको जितने भी पॉइंट मिलेंगे, जितने भी नंबर मिलेंगे, उसके हिसाब से फिर जो अपर लेवल के होंगे उनको वैकेंसी अवेलेबल कर दी जाएगी, ध्यान रखना। अब आप कहेंगे कि प्रायोगिक परीक्षा के टाइम में क्या होगा, प्रैक्टिकल में क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना उसमें मौके के टाइम में सफाई की जाएगी, जैसे मान लीजिए रोड स्वीपिंग करना, नालों की सफाई करना, ऐसे कुछ काम करवाए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह से ये वैकेंसी है, तो आप लोग इसके लिए अगर आप चाहते हो कि ये वैकेंसी आप भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आप इस तरह से फॉर्म आप भर सकते हो, ध्यान रखना। ओके, तो फिर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र वगैरह ये भी थोड़ा सा आप सत्यापित करके रखना, ध्यान रखना। देखिए इसमें लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा है तो निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों को उपस्थित देनी होगी, जिसमें क्या आएगा, आयु संबंधी के लिए प्रमाण पत्र होगा या जन्म प्रमाण पत्र, जन्म जहां पर जन्म तिथि लिखी होगी वो 2 सत्यापित प्रतियां लानी पड़ेगी। यानी कि 2 अटेस्टेड फोटोकॉपियां आपको रखनी पड़ती हैं ताकि आपको वहां पर आपको फॉर्म जब ये मांगेंगे ना तब आप वो फोटोकॉपीज इनको दे देना। आवेदन के जन आधार के लिए 2 आपको फोटोकॉपीज देनी पड़ेगी, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र भी यहाँ पर 2 फोटोकॉपीज वो भी सत्यापित की हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 1 साल का जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके लिए भी 2 कॉपी चाहिएगा। 2 चरित्र प्रमाण जो 6 महीने के भीतर किया गया है। मूल निवासी के लिए सक्षम अधिकारी या किसी के द्वारा मूल निवास पत्र 2 जो है अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिएगी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा या कोई भी सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र के तौर पर, तो उसके लिए भी 2 कॉपी चाहिए। विवाहिता होने के लिए विवाहित पंजीयन के लिए 2 सत्यापित प्रतिलिपियां चाहिए। विधवा के लिए प्रति का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें 2 फोटोकॉपी चाहिएगी, है ना, वो भी अटेस्टेड। और अगर आपकी जो शादी टूट गई है या तलाकशुदा है, आपको कुछ भी है, उसका प्रमाण पत्र जो होगा उसकी भी 2 फोटोकॉपी चाहिएंगे। आरक्षण या आयु में अगर आप छूट चाहते हैं तो ऐसा कोई प्रमाण पत्र देना होगा जिसके लिए 2 सत्यापित यहाँ पर भी आपको फोटोकॉपी देनी होगी। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ होती है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। तो इस तरह से ये वैकेंसी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा।
और ये जो आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और इस चैनल पर बने रहेगा, ऐसे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। और भी नई वैकेंसी जो भी आएगी मैं इस चैनल पर आपको जो है अवगत करा दूंगा। तो इस चैनल पर बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।